माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 18 और 19 पे मुझे बोलने का मौका दिया। आज सुबह से ही इन दोनों मुख्य विभागों के ऊपर चर्चा चल रही है। बड़ी गंभीरता से पक्ष और विपक्ष के सभी साथी सदस्यों को मैं सुन रहा था। अभी डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय विधायक ने बड़ी अच्छी बात कही कि अंतरात्मा से यदि हम सही होंगे, लेकिन मनुष्य इतना स्वार्थी है कि उसने चांद पे जाने के लिए वाहन बना लिए, चंद्रमा सूरज पे पहुंचने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसने कोई ऐसी मशीन नहीं बना पाई जिससे अंतरात्मा को जान सके। मैं इससे पहले जो हमारे भादरा से विधायक आए, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही कि आदर्श थाने घोषित होने चाहिए, आदर्श एसएचओ होने चाहिए। लेकिन ये बड़ी विडंबना की बात है, क्योंकि जब तक बातें इस पवित्र सदन के अंदर हम सब लोग मिलके और अच्छी बातें करें, उन बातों से कोई ना कोई विश्लेषण हो और उसके बाद कोई मक्खन ऐसा निकले कि जिन बातों को लेकर हम कानून व्यवस्था की बात करें, राजस्थान को एक अच्छा राज्य बनाने की यदि हम बात करें, यदि हम सब लोग सत्ता और विपक्ष के लोग मिलके एक राजनीतिक विरोधिता से ऊपर उठ के और हम सबका यदि ईमानदारी से प्रयास रहे तो निश्चित रूप से कोई इनको अच्छा परिणाम निकल के आएगा। अध्यक्ष महोदय, सब वक्ताओं ने अपनी बड़ी बात कही, लेकिन मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा कि 2006 के अंदर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में एक ऐतिहासिक फैसला दिया। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को पुलिस सुधार से जुड़े सात निर्देश जारी किए। इन निर्देशों में पुलिस सुधार शुरू करने के लिए एक व्यवहारिक तंत्र का खाका प्रस्तुत करने की कोशिश की गई थी, जिसके अंदर हर राज्य में एक राज्य सुरक्षा आयोग का गठन हो, जो ये सुनिश्चित करें कि राज्य सरकार पुलिस पर अनावश्यक दबाव न डालें। सत्ता पक्ष से अभी मान्य सदस्य सारे कह रहे थे, पुलिस की बातें हो रही थी, लेकिन आज जिलों के अंदर स्थिति क्या है, थानों के अंदर स्थिति है, चाहे वो एसएचओ चाहे वो एसपी हो, आज सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ टकटकी लगा के देखता है कि न्याय किसको देना है। आप लोग इन पे आरोप लगाओगे, ये लोग आप पे आरोप लगाएंगे, लेकिन हकीकत बात यह है, जिन गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की हम बातें करते हैं, वहां सबसे पहले डिजायर प्रथा शुरू हुई। पुलिस के अफसर डिजायर प्रथा से लड़ना शुरू हुए और विधायकों के भाई भतीजे जो है वो थानों के बाहर बैठ कर उनकी कमीशन खोरी का काम करते हैं। ये बात भी हमें सच स्वीकार करना पड़ेगा। यदि वास्तव में पुलिस को अपने को मजबूत बनाना है, कानून व्यवस्था के अंदर अच्छा एक उदाहरण हमें पेश करना है, तो सबसे पहले हमें जो जनप्रतिनिधि चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नैतिक होना पड़ेगा, क्योंकि सारा जो सिस्टम है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर, पुलिस के अंदर जो काम कर रहे हैं वो भी सामाजिक प्राणी है, उनके भी बीवी बच्चे हैं, वो भी सोचते हैं आज सुख सुविधाओं की बातें, वो भी सोचते हैं उनको क्या क्या मिलना चाहिए। आज जब कोई अच्छा काम होता है तब हम देखते हैं कि पुलिस के जवान जो है वो बड़ी मेहनत करके और किसी मुकाम पे पहुंचते हैं, लेकिन उसका अवार्ड एसपी को मिलता है, सारा अवार्ड कप्तान को मिलता है। लेकिन सेना जो कमजोर हो रही है, आज यदि हम कांस्टेबलरी की बात करें, उनके उत्थान की जब तक ईमानदारी से हम बात नहीं करेंगे, तब तक हम राजस्थान के अंदर एक अच्छी पुलिसिंग की बात हम कर नहीं सकते। वेतन विसंगतियों की बात हो, चाहे मेस भत्ते की बात हो, चाहे जो टीए की बात हो, ये सारी की सारी बातें जो है उसके अंदर आज देश के अंदर, क्योंकि पुलिस का जो जवान है वो बेल्ट की नौकरी कर रहा है, वो किसी राजनीतिक कार्यक्रम में भाग ले नहीं सकता, आंदोलन वो कर नहीं सकता, वो आंदोलित तरीके से अपनी मांग सरकार से मनवा नहीं सकता, तो वो बेचारा कहाँ जाए। तो हमें ये आपके माध्यम से निवेदन करूंगा मंत्री जी से कि इनकी जो भी डिमांड है, ग्रेड पे जो 3600 की ग्रेड पे की सब लोग मांग कर रहे हैं, और एक होमगार्ड और बॉर्डर होमगार्ड के जवानों के हितों की रक्षा की जावे। बॉर्डर होमगार्ड के जवान आज आंदोलन कर रहे हैं। पड़ोसी राज्य गुजरात में जो बटालियन का गठन हुआ वो राजस्थान से 32 वर्ष बाद हुआ, उसके बावजूद वो नियमित हो गई और राजस्थान में अभी तक नहीं हुई। बॉर्डर होमगार्ड की राजस्थान में 4 बटालियन है, इनको भी नियमित किया जाए। कारागार विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर की जाकर उनको सम्मानजनक वेतन दिया जावे। माननीय सभापति महोदय, मैनेजमेंट भी ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति से आप मैक्सिमम आउटपुट तभी ले पाओगे जब जॉब की सिक्योरिटी और जॉब का सेटिस्फेक्शन दोनों चीजें हो। आज रोटी कपड़ा मकान की एसेंशियल आवश्यकता है, हर व्यक्ति ये चाहता है
कि थोड़ा अच्छा जीवन जीऊं, मेरे बच्चों को अच्छी जगह में पढ़ाऊं, उनको भी बड़ा अफसर बनाऊं, ये सबकी ख्वाहिश होती है। लेकिन आज जो छोटा पुलिसकर्मी है उसकी जो सुख सुविधाएं जो है उनकी बात कोई नहीं करता, न उनकी प्रमोशन की बात करता है। हम अखबारों के अंदर हमेशा पढ़ते हैं कि आरपीएस से आईपीएस का प्रमोशन एक दिन पहले हो गया, आईपीएस से सुपर टाइम स्केल में एक दिन पहले हो गया। लेकिन आज कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से एएसआई, एएसआई से एसआई, एसआई से सीआई, इनके प्रमोशन में 10-20 साल क्यों लग जाते हैं? इसके ऊपर हम सबको मिलके कोई न कोई अच्छा खाका यहाँ तैयार करना पड़ेगा। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात भी माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से करूंगा कि खींवसर उपखंड मुख्यालय पर एक डीवाईएसपी कार्यालय खोलने की मैं मांग करूंगा, क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा हमारा इलाका है। और उसके अलावा पुलिस के लोगों को भी साप्ताहिक एक अवकाश, क्योंकि जब बच्चा पढ़ता है सबसे पहले हम उसको सिखाते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो जो पुलिस में जो भर्ती हुआ है उसकी भी कहीं ना कहीं सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कहीं ना कहीं साप्ताहिक अवकाश जो है उसके लिए भी सरकार इसके बारे में सोचें। और एक माननीय सभापति महोदय, जब तक जीरो टॉलरेंस की बात हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा करते हैं, लेकिन जीरो टॉलरेंस मुख्यमंत्री जी को जिस हिसाब से इस बार का कार्यकाल मुख्यमंत्री जी का निकला, मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोगों ने मुख्यमंत्री जी को बड़ा दर्द दिया और आपकी बेदर्दी के कारण मुख्यमंत्री जी पूरे स्टेट को भूल गए और कानून व्यवस्था की जो स्थिति राजस्थान के अंदर हुई वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आज जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले अधिकतर लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूब गए, लोगों के अंदर हाहाकार मचा है। एसीबी के कुछ लोगों को मैं वास्तव में धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन हम सब लोग मिलके इस पवित्र सदन से ऐसा कोई ना कोई एक अच्छी चीज लेके आए। आज माननीय सभापति महोदय, चाहे पोक्सो एक्ट की बात करें, चाहे महिला अत्याचार की बात करें, कोई भी परिवाद आता है और उसके बाद उसके 164 बयान होते हैं और उस 164 के बयान के आधार पे उसको सजा हो जाती है। तो क्यों ना भ्रष्टाचार के मामले में ऐसी नीति अपनाई जाए कि कोई भी व्यक्ति, अभी तो हम कहते हैं रिश्वत देने वाला भी बराबर दोषी है, अब जब उसका काम नहीं हो रहा बेचारे का तो कहीं ना कहीं रिश्वत देगा। अब आपने उसको बराबर दोषी मान लिया तो आपको आगे कौन बताएगा फला आदमी एसीबी के अंदर ये आपको टेप रिकॉर्डर ले जाना है, इसके बाद ये पैसे ले जाना है, उसकी वही सैंपल आना चाहिए, उसके बाद हम उसको पकड़ेंगे तो वो कोई अनपढ़ आदमी थोड़ा है जो बड़ा अफसर होगा। छोटे पटवारी को आप पकड़ लो, मास्टर को पकड़ लो, लेकिन जब तक बड़े मगरमच्छों को आप नहीं पकड़ोगे, 10-20 लोगों को नहीं आप लटकाओगे, तब तक इस प्रदेश की यदि खाली बातें होगी, इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बड़ी बड़ी बातें यहाँ हुई, भारतीय जनता पार्टी के राज में भी जिस टाइम खनन का घोटाला हुआ, हमारे सारा जो सिस्टम जो था वो हमारे जो खान सचिव थे उनका एक मोबाइल फोन का लॉक नहीं खोल पाई, इससे बड़ी शर्मनाक घटना हमारे लिए क्या हो सकती है। तो मैं तो इतना ही निवेदन आपके माध्यम से करूंगा, कानून बहुत अच्छे, हर व्यक्ति कहता है अच्छा कानून बनना चाहिए, देश में बहुत बड़े कानून है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, कौन ऐसे व्यक्ति हैं, अच्छे लोगों को आप चुनिए। आज आपको कोई जरूरी नहीं है कि प्रदेश का हर प्रशासनिक अधिकारी ईमानदारी से काम करेगा, कोई जरूरी नहीं है। आपकी सतर्कता विंग है, विजिलेंस की जो विंग है उसके अंदर आप छांटिए 150 अच्छे आदमी, उनको आप बराबर ढंग से उनको तवज्जो दो, अपने आप इलाज करेंगे। मैं मेरे इलाके की एक घटना बताता हूँ, मुझे शाम को एक बार कहा कि थाने के अंदर पार्टीबाजी चलती है और शराबबाजी चलती है। मैं रात को वहां देखने गया तो पूरा थाना नशे के अंदर झूम रहा था। जब उनको पता लगा विधायक आए तो नंगे पांव सारा थाना भाग गया वहां से। मैंने शिकायत की, उसके बाद वो थानेदार जो था वो अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ। मैंने विजिलेंस के अंदर ये शिकायत की। मैं धन्यवाद दूंगा उस टाइम के अफसरों को और एसीबी के अफसरों को, उन्होंने तत्परता दिखाते हुए उस एसएचओ को 12.5 लाख रुपए की रिश्वत के साथ उसको अरेस्ट किया। तो हमारे हम जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं, हमारा भी कहीं न कहीं नैतिक दायित्व है कि हम सिर्फ भाषण से ही काम नहीं चलाएं। अभी बड़ी बड़ी बातें हम कर लेंगे, अखबारों के अंदर छप जाएगा, लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मैं चाहता हूं कि तस्वीर बदलनी चाहिए। यदि हम सब लोगों को मिलकर तस्वीर बदलनी है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं शुरुआत जो है वो शुभ शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी। अभी जो हमारे आदर्श नगर से माननीय विधायक आए थे, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। जो भी घटना हुई मैं भी उस घटना की निंदा कर, सर 1 मिनट बोलूंगा मैं सिर्फ, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही और ये कहा कि सांप्रदायिकता और इसको लेकर बात की। तो मैं तो इतना ही आपसे निवेदन करूंगा, इस देश में 75 वर्ष के अंदर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने सांप्रदायिकता, धर्मवाद और तुष्टिकरण के अलावा काम ही नहीं किया कोई। इस बात को भी हमें स्वीकारना पड़ेगा। ये आप लोगों की जो ये छोटी मोटी जो बातें हैं, ये सांप्रदायिकता, तुष्टिकरण, इससे ही चलेगा। तो मैं तो माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से यही मैं निवेदन ये करूंगा
कि एक तो जो अपने कर्तव्य पथ पे जो पुलिस के जवान अपने जान न्योछावर कर देते हैं, उनको सेना में जो जिस हिसाब से शहीद का दर्जा मिलता है वैसा दर्जा इनको भी मिले, और ट्रांसफर नीति वो कहीं ना कहीं लागू हो तो निश्चित रूप से हम पुलिस के अंदर बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।